ग्लूकोज शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपके शरीर की हर कोशिका अपने काम करने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है, लेकिन आपका शरीर ग्लूकोज को जिस तरह से संभालता है उससे तय होता है कि आप स्वस्थ रहेंगे या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी। इस प्रक्रिया में दो प्रमुख अवधारणाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं: ग्लूकोज संवेदनशीलता और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ग्लूकोज संवेदनशीलता दर्शाती है कि आपका शरीर ग्लूकोज और इंसुलिन के प्रति कितनी अच्छी प्रतिक्रिया देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होता है जब आपका शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग करने में असमर्थ होता है। दुनिया भर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। हर साल टाइप 2 डायबिटीज और मेटाबॉलिक विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ये स्थितियां रातों रात नहीं होती। ये आपके शरीर में ग्लूकोज के प्रबंधन के तरीके में छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती हैं। इस प्रक्रिया को समझकर आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए समय रहते कदम उठा सकते हैं। ग्लूकोज सेंसिटिविटी क्या है? ग्लूकोज सेंसिटिविटी ये बताती है कि जब ग्लूकोज रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है तो आपका शरीर कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया करता है। उच्च ग्लूकोज संवेदनशीलता वाले व्यक्ति को ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए केवल थोड़ी मात्रा में इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है कि शरीर इंसुलिन का उपयोग करने में कुशल है। आमतौर पर जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज आपके रक्त में प्रवेश करता है। अग्न्याशय इंसुलिन छोड़ता है जो ग्लूकोज को मांसपेशियों, फैट और लिवर कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। ये प्रक्रिया शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और रक्त शर्करा को स्थिर रखती है। जब ग्लूकोज संवेदनशीलता अधिक होती है तो आपके शरीर को काम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। इससे रक्त शर्करा संतुलित रहती है और पैंक्रियास पर दबाव कम पड़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्लूकोज सेंसिटिविटी के विपरीत है। इस अवस्था में शरीर को कोशिकाओं में समान मात्रा में ग्लूकोज पहुंचाने के लिए सामान्य से अधिक इंसुलिन की आवश्यकता होती है। समय के साथ इससे पैंक्रियास पर दबाव पड़ता है क्योंकि उसे अधिक इंसुलिन छोड़ने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया देना बंद कर देती हैं, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इससे प्रीडायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रारंभिक लक्षणों में थकान, भूख में वृद्धि, पेट के आसपास वजन बढ़ना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी एक मुख्य लक्षण है, जो स्थितियों का एक समूह है जो डायबिटीज, हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है। ग्लूकोज और इंसुलिन कैसे काम करते हैं, ये समझना। ग्लूकोज और इंसुलिन को समझने के लिए इंसुलिन को एक चाबी और कोशिकाओं को बंद दरवाजों की तरह समझें। ग्लूकोज दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा ईंधन है। खाने के बाद रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। पैंक्रियास इंसुलिन छोड़ता है जो कोशिकाओं को खोलने के लिए चाबी की तरह काम करता है। दरवाजा खुलते ही ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश करता है और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होता है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो रक्त शर्करा का स्तर स्वस्थ सीमा में रहता है। शरीर बिना ज्यादा मेहनत के ग्लूकोज और इंसुलिन को संतुलित कर लेता है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर कोशिकाएं इंसुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं करती तो दरवाजे बंद ही रहते हैं। रक्त में ग्लूकोज बढ़ता जाता है और कोशिकाएं ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। यह असंतुलन इंसुलिन रेजिस्टेंस और उससे जुड़ी बीमारियों का कारण बनता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के जोखिम, कारक और कारण। आपका शरीर इंसुलिन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है, इसमें पारिवारिक इतिहास की भूमिका होती है।
बहुत अधिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शर्करा युक्त पेय और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने से जोखिम बढ़ जाता है। शारीरिक निष्क्रियता मांसपेशियों की ग्लूकोज का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को कम कर देती है। अतिरिक्त चर्बी, खासकर पेट के आसपास, कोशिकाओं के लिए इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया करना कठिन बना देती है। तनाव हार्मोन ग्लूकोज और इंसुलिन के कार्य में बाधा डालते हैं। गुणवत्तापूर्ण नींद की कमी हार्मोन संतुलन को बिगाड़ती है और प्रतिरोध को बढ़ाती है। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस अधिक होता है। उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ दिखाई देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस समय के साथ शरीर को कैसे प्रभावित करता है? अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि के साथ टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और अस्वास्थ्यकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कारण हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। गुर्दे और लिवर प्रभावित होते हैं, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों में हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अच्छी खबर यह है कि जीवन शैली में बदलाव से ग्लूकोज सेंसिटिविटी में सुधार हो सकता है। एरोबिक गतिविधि और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही मांसपेशियों को ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करने में मदद करते हैं। शरीर में फैट की थोड़ी सी भी कमी इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करती है। योग, ध्यान और श्वास व्यायाम जैसी गतिविधियां तनाव हार्मोन को कम करती हैं। 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेने से हार्मोन संतुलन में सुधार होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार के लिए आहार संबंधी दृष्टिकोण। साबुत अनाज, फल, सब्जियों और लीन प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार लें। ओट्स, फलियां और शकरकंद जैसे कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ चुनें। फाइबर का सेवन बढ़ाएं, जो ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करता है। एवोकाडो, नट्स और ओलिव ऑयल जैसे स्वस्थ फैट्स शामिल करें। चीनी और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। जरूरत से ज्यादा खाने से बचने के लिए मात्रा पर नियंत्रण रखें। रोजाना छोटे छोटे बदलाव करके आप ग्लूकोज सेंसिटिविटी में सुधार ला सकते हैं और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। आज का एक सशक्त विकल्प आपके शरीर को आने वाले वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।